हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ओ लेवल के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि M2 के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम देखेंगे वो सभी के सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिकल एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही आपके आने वाले प्रैक्टिकल एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसमें आपको एक HTML कोड लिखना है जिसमें ब्राउज़र के विंडो को डिवाइड करना है 2 हॉरिज़ॉन्टल सेक्शंस में और उन सेक्शंस में आपको अलग-अलग वीडियोस प्ले करने हैं। तो आप जानते हैं कि ब्राउज़र के विंडो को डिवाइड करने के लिए हम फ्रेम्स का यूज़ करते हैं। तो 2 हॉरिज़ॉन्टल सेक्शंस बनाने हैं, ठीक है? तो आप फ्रेम का यूज़ करके 2 हॉरिज़ॉन्टल सेक्शंस बना लीजिएगा। और इस वाले सेक्शन में आपको एक वीडियो प्ले करना है, ठीक है? और इस वाले सेक्शन में आपको दूसरा वीडियो प्ले करना है। तो सेक्शंस में डिवाइड करने के लिए आप फ्रेम सेट्स का यूज़ करते हैं। तो उस टैग का यूज़ करके आप 2 हॉरिज़ॉन्टल सेक्शंस में डिवाइड कर लीजिएगा, फिर आप वीडियो लगाने के लिए वीडियो टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशंस नहीं बताऊँगा, वो कोड आपको मैं लिख के नहीं दिखाऊँगा। मैं इस वीडियो में बस आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रीवियस कुछ एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं और उन क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूँगा कि वो उसमें क्वेश्चंस में क्या पूछा गया था और आपको उसका जवाब कैसे देना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर के साथ में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व मैं सेपरेट वीडियो में ज़रूर करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको एक जावास्क्रिप्ट कोड लिखना है जिसमें एक HTML पेज बनाना है, जिसमें 2 न्यूमेरिक वेरिएबल्स जैसे कि A हैं और B हैं, वो आपको एक्सेप्ट करना है यूज़र से। यानी यूज़र से आपको 2 वैल्यूज़ पूछना है A और B और उन वैल्यूज़ का रिज़ल्ट आपको डिस्प्ले करना है जैसा कि आपको दिखाया गया है। तो A प्लस B की वैल्यू आपको दिखाना है यहाँ पर, A इंटू B की वैल्यू दिखाना है यहाँ पर, A माइनस B की वैल्यू दिखाना है यहाँ पर और A डिवाइड बाय B की वैल्यू दिखाना है यहाँ पर। ठीक है? तो यूज़र से आप कोई भी वैल्यू इनपुट कराना चाहते हैं, प्रॉम्प्ट बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं कोई भी वैल्यू इनपुट कराने के लिए। तो 2 वैल्यूज़ इनपुट कराना है तो 2 प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके आप वैल्यूज़ इनपुट करा लीजिएगा। फिर उन वैल्यूज़ को आप जावास्क्रिप्ट के मदद से ऐड करके और फिर डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट करके आप इन बॉक्सेस में जावास्क्रिप्ट की मदद से दिखा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो मुझे बताइएगा, मैं इस क्वेश्चन को एक सेपरेट वीडियो में सॉल्व करके बता दूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इस वीडियो का। एक HTML पेज क्रिएट करना है जिसमें निम्न विशेषताएँ होनी चाहिए। टाइटल अबाउट माय सिटी होना चाहिए। प्लेस योर सिटी नेम एट द टॉप ऑफ द पेज इन लार्ज टेक्स्ट एंड इन ब्लू कलर। तो आपका जो सिटी का नाम है वो आपको ब्लू कलर में बड़े टेक्स्ट में आपको पेज के सबसे ऊपर लिखना है। उसमें कुछ नेम्स ऐड करने हैं जो आपके सिटी के लैंडमार्क को दर्शाते हैं और वो भी अलग-अलग कलर में आपको अलग-अलग कलर, अलग-अलग स्टाइल, अलग-अलग फेस में लिखने हैं। लैंडमार्क्स में से जो एक है वो आपके कॉलेज नेम होना चाहिए और वो ब्लिंक करना चाहिए। कुछ स्क्रॉलिंग टेक्स्ट आपको मैसेज के साथ ऐड करने हैं। आप अपने इच्छानुसार आप उस मैसेज को लिख सकते हैं और वो स्क्रॉल होना चाहिए। तो देखिए, स्क्रॉलिंग टेक्स्ट के लिए या फ्लोटिंग टेक्स्ट के लिए आप मार्की टैग का यूज़ करते हैं। तो आप मार्की टैग का यूज़ कर सकते हैं उस टेक्स्ट को स्क्रॉल करने के लिए। ठीक है? बाकी आपको यहाँ सिंपल HTML और थोड़ा बहुत CSS यूज़ करना है कलर-वलर चेंज करने के लिए। तो ये क्वेश्चन 25 नंबर का आया हुआ था आपके पिछले एग्ज़ाम्स में। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है इस वीडियो का। ये जो क्वेश्चन 2 लिखा है ये किसी पेपर का स्क्रीनशॉट है। इस वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको 2 इमेज यूज़ करने हैं और उसमें CSS के ट्रांज़िशन प्रॉपर्टीज़ लगाना है और जब भी उस इमेज पे होवर किया जाए, तो एक दूसरे में फ़ोटो में वो चेंज हो जाए।
फिर बी वाला क्वेश्चन है, आपको नीलिट के बारे में लिखना है, एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स का यूज़ करके। यानी नीलिट के बारे में आपको एक पेज बनाना है जिसमें नीलिट के फीचर्स, सर्विसेज, कोर्सेज वगैरह-वगैरह चीज़ें उसमें लिखी होनी चाहिए और आपको एक सीएसएस फाइल भी यूज़ करना है, जो सेपरेट फाइल हो, जिसमें स्टाइल्स किए गए हों, उस एचटीएमएल को डेकोरेट किया गया हो एक अलग सीएसएस फाइल की मदद से, ठीक है? ये 2 क्वेश्चंस कंबाइंड करके पूछे गए हैं इस 25 नंबर के एक क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5वां है इस वीडियो का। आपको एक एचटीएमएल कोड लिखना है जो ब्राउज़र विंडो को 2 हॉरिज़ॉन्टल सेक्शंस में डिवाइड करता है, ठीक है? सेम ऐसे ही आपको एक ब्राउज़र विंडो डिवाइड करना है 2 हॉरिज़ॉन्टल सेक्शंस में और उसमें इमेज दिखाना है एक सेक्शन में, यानी एक फ़ोटो यहाँ पर बना गया होगा, एक फ़ोटो यहाँ पे आपको डिस्प्ले कराना है, ठीक है? एंड राउट डाउन डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज इन द अदर सेक्शन, और इस इमेज के बारे में आपको जो डिस्क्रिप्शन लिखना है वो दूसरे सेक्शन में लिखना है। तो जब भी आप सेक्शंस में डिवाइड करते हैं अपने ब्राउज़र के विंडो को, तो उसमें फ्रेम्स हम यूज़ करते हैं। तो आप फ्रेम्स का अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में। क्वेश्चन नंबर 6 है इस वीडियो का। आपको एक एचटीएमएल कोड लिखना है जो ब्राउज़र के विंडो को डिवाइड करता है 2 वर्टिकल सेक्शंस में, ठीक है? तो यहाँ पे 2 वर्टिकल सेक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है? एंड डिवाइड ईच सेक्शंस इंटू 2 पार्ट्स विथ डिफरेंट कलर्स, और हर एक सेक्शन को 2 भाग में बाँटना है, अलग-अलग कलर्स में। तो आप इसको हॉरिज़ॉन्टली डिवाइड कर लीजिए क्योंकि कहा नहीं है इसमें कि वर्टिकली डिवाइड करना है या हॉरिज़ॉन्टली, तो आप इसको हॉरिज़ॉन्टली ही डिवाइड कर लीजिए। आप यहाँ पे पर्पल कलर यूज़ कर लीजिए, यानी ये जो बैकग्राउंड है ये पर्पल होगा, ये ग्रीन होगा, ठीक है? ऑन द पर्पल साइड नील इट शुड बी डिस्प्लेड, तो पर्पल वाले बैकग्राउंड के वेब पेज पे आपको नील इट लिखा होना चाहिए और ग्रीन साइड वाले में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लिखा होना चाहिए और जो टेक्स्ट है वो ब्लिंक होना चाहिए, यहाँ पे लिखा ना विथ ब्लिंकिंग। यहाँ पर भी 2 पार्ट में होगा, डिफरेंट कलर पर्पल और ग्रीन में, ठीक है? पर्पल साइड में आपका नील इट लिखा होना चाहिए और ग्रीन साइड में आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लिखा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है इस वीडियो का। आपको एक एचटीएमएल कोड लिखना है जिसमें एंकर टैग का यूज़ किया गया होगा और एंकर टैग का यूज़ किस लिए करना है वो आपका यहाँ नीचे लिखा हुआ है। पहला है क्रिएट ए वेब लिंक दैट ओपन्स इन ए न्यू विंडो। तो अगर किसी लिंक पर अगर आप क्लिक करते हैं, जैसे इस टेक्स्ट पे अगर आप क्लिक करते हैं, तो जो भी वेब पेज ओपन हो रहा है वो एक सेपरेट विंडो में ओपन हो, यानी अलग विंडो में। तो आप जानते हैं इसमें टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं और यहाँ पे वैल्यू में लिख देंगे अंडरस्कोर ब्लैंक, तो वो जो लिंक ओपन होगा वो सेपरेट विंडो में ओपन होगा। ये एंकर टैग के अंदर ही आपको एक एट्रीब्यूट के फॉर्म में लिखना होता है। दूसरा क्वेश्चन है क्रिएट अ वेब लिंक दैट ओपन्स इन द सेम विंडो। तो सेम विंडो में ओपन करने के लिए टारगेट की वैल्यू आप सेल्फ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या आप ये एट्रीब्यूट ही मत यूज़ करिए, तब भी वो बाय डिफ़ॉल्ट उसी विंडो पे ओपन होगा। रेफरेंस टू सम इमेज, यानी कि आपको लिंक बनाना है लेकिन जोड़ना किसी टेक्स्ट को नहीं है, आपको एक इमेज को जोड़ना है, ठीक है? मेकिंग एन इमेज ए हाइपरलिंक टू डिस्प्ले सेकंड इमेज, यानी एक फ़ोटो पे क्लिक करके आपको एक दूसरा फ़ोटो ओपन करना है, तो इसका लिंक आपको बनाना है। तो ईज़ी हैं क्वेश्चंस, आप इनको प्रैक्टिस करिएगा। एक लिंक के अंदर ही आपको इमेज रख देना है, तो इमेज लिंक बन जाएगा। एक एंकर टैग के अंदर अगर आप टेक्स्ट लिख देते हैं, तो टेक्स्ट हाइपरलिंक बन जाता है। तो ये सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इन सभी को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन नंबर को लिखकर ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं उसका सेपरेट वीडियो बना दूँगा सॉल्यूशन के साथ। ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।